नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं कर्क लगन की कुंडली में यदि राहु नवम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं कर्क लगन की कुंडली में मीन राशि का राहु किस प्रकार का फल देता है। तो ये शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। प्रथम भाव या लग्न से गिनते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो ये आता है नवम भाव, नौवां भाव। नौवां भाव क्या बताता है? नौवां भाव बात करता है हमारे भाग्य की, लक की, हमारी धार्मिक इमेज या मोरल वैल्यू जो हमारे जीवन में नैतिक मूल्य वो यहाँ से पता लगते हैं। अगर नौवां भाव डिस्टर्ब है तो आदमी के करैक्टर पर दाग लग जाता है, या कह सकते हैं आदमी की जो धार्मिक इमेज है वो धराशायी हो। जैसे कई बार 8वें और 9वें का नेगेटिवली संबंध बनता है तो कहीं ना कहीं क्योंकि 8वां भाव हमारे बात करता है सेक्सुअल ऑर्गन की या इन अंगों की सेटिस्फैक्शन की, तो इन अंगों को सेटिस्फाई करने के चक्कर में आप अपनी सामाजिक धार्मिक इमेज गवा बैठते हैं। तो ये यहाँ से देखा जाता है। 9वें भाव शरीर के अंगों में थाई पार्ट या जंघा पार्ट की मजबूती को बताता है। मीन राशि है यहाँ पर, तो मीन राशि का स्वभाव जल तत्व राशि है, बृहस्पति की राशि है, सात्विक राशि है। राहु का इस राशि से दूर दूर से कोई संबंध नहीं बनता है। तो राहु यहाँ बैठकर आपको धार्मिक विषयों को लेकर दिखावा करने वाला, भाग्य को कमज़ोर करने वाला, पिता की हेल्थ को खराब करने वाला हो सकता है। अब इसमें एक माने जो बातें बोली हैं उसको बीच में अगर रोका जाए तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट कौन मिनिमाइज कर सकता है। या अंत तो गत्वा पिता हेल्थ तो खराब हो सकती है लेकिन प्राण घातक राहु नहीं बन सकता। कैसे? देखिए, बृहस्पति या तो यहां बैठ जाए इसके साथ, हालांकि वो गुरु चंडाल दोष हो जाएगा, फिर भी राहु घर के रिजल्ट को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। भाई घर तो घर के मालिक का ही होगा, तो वो घर के मालिक का प्रभाव कम नहीं कर सकता है। ठीक है, दोष वो क्रिएट कर रहा है, पिता को हेल्थ इशू भी करेगा वो, लेकिन पिता को छीन ले ऐसा नहीं कर सकता। बृहस्पति यहां बैठकर, राहु बृहस्पति को ग्रस्त है तो आपको पता है लीवर को भी डैमेज करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लीवर के सभी जितने भी रूप बनते हैं, लीवर से बनने वाले जैसे पित्तरस या बाइल जूस, सब चीज़ों का संबंध बृहस्पति से है। तो लीवर को कमज़ोर कर देगा राहु यहाँ पर अगर बृहस्पति साथ बैठा है तो। अब देखो मतलब क्या किया, पिता को बचा लिया बृहस्पति ने यहाँ बैठ के, आपके बुजुर्गों का स्नेह आपको मिल गया बृहस्पति ने यहाँ बैठकर, लेकिन क्या क्या कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा आपको। बृहस्पति ने आपका लीवर, आपकी पढ़ाई में बाधा पूरी नहीं कर पाए, जो ज्ञान अर्जित करने का आपका सोच थी, क्योंकि ज्ञान जीवन में आता है अच्छा बृहस्पति का, उस पर राहु ने काला पर्दा डाल दिया। तो कहीं पॉजिटिव कहीं नेगेटिव। तो अब राहु इस राशि में जंघा वाले पार्ट को कमजोर, राहु दृष्टि कहाँ कहाँ मार रहा है उसको देखते हैं। 1 2 3 4 5 राहु आपके कहीं ना कहीं यहाँ निशान, और किसी बीमारी के कारण कोई चोट का निशान, स्किन को ब्लैक करना, इस प्रकार की कोई चीज़, क्योंकि ये चंद्रमा पर ग्रहण लगाता है और अभी ये उस राशि में भी बैठा है जो जल तत्व राशि है। तो एक जल तत्व राशि यहाँ तीनों जल तत्व राशि को ग्रहण लगाने का अर्थ होगा कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं स्किन पार्ट को प्रभावित कर देगा। याद रखिएगा, जल तत्व राशियाँ 4 8 12 के मालिक मजबूत हों या ये राशियाँ मजबूत हो तो आदमी की त्वचा चमकदार ग्लोई स्किन होती है। लेकिन अगर ये तीनों राशियाँ डिस्टर्ब हो जाए, कोई भी पाप ग्रह, तो स्किन को थोड़ा फीका कर देता है। क्लियर हो गया? फीका इन द सेंस माने गोरे से काला कर देता है, उसका जो सुख है उसको कम कर देता है स्किन को। सर दर्द की शिकायत रह सकती है,
सर पर कोई निशान हो सकता है, स्किन को थोड़ा सा सांवला कर सकता है। क्लियर? और बुद्धि में इस प्रकार की चीज़ें लाता है वो कि हम झूठ बोलकर चीज़ों को अपनी फेवर में करें इस प्रकार के। लेकिन वो क्योंकि कर्क राशि, कर्क लगन के लिए वो सुटेबल नहीं है, तो सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती उसको। और ये अगर चंद्रमा बहुत मजबूत स्थिति में हो तो अब ये कमाल की बात, मजे की बात देखिए इसमें, अगर चंद्रमा यहाँ बैठा होगा तो राहु करवाएगा उससे वो काम, लेकिन फिर भी सोसाइटी उसको कभी भी अपने से दूर नहीं करेगी। समाज में जो भी इसके रिश्तेदार हैं, प्रेमी हैं, क्योंकि कहेंगे यार वास्तव में तो ये अच्छा आदमी है, क्योंकि चंद्रमा दिल से प्रेम करना जानता है। छद्म करता है बेमतलब का, क्योंकि कौन करवा रहा है? राहु करवाएगा उससे, फरेब, झूठ बोलना। लेकिन दूसरा कॉर्नर जो है, चंद्रमा स्वग्रही होकर अपने घर में बैठा हुआ है, कहता है भैया ये तो बहुत अच्छा व्यक्तित्व भी है, इसके उस गुण को, उस दोष को क्षमा करो। 5, 6, 7 इस दृष्टि को हम काउंट नहीं कर रहे हैं। 7, 8, 9 पढ़ाई का बीच में अधूरा रहना, पंचम भाव में कहीं ना कहीं स्टमक, पेट परेशानी देना, और जो पेट का आपका जो पीठ का ऊपरी हिस्सा, वहाँ तकलीफ रहेगी आपको। राहु की दृष्टि है। अब देखिए जरा, मंगल कमज़ोर है, मंगल भी कमज़ोर है जो लग्न के लिए योग कारक ग्रह है, और राहु की दृष्टि है, तो संतान में बाधक बनेगी। लेकिन मंगल स्वग्रही हो जाए, मंगल बली हो जाए, संतान निश्चित रूप से मिलेगी, बेबी बॉय होगी, और सर्जरी से होगी। कारण राहु ने अपनी दृष्टि से पेट कटवा दिया, सर्जरी करवा दी। या इसमें ऐसा भी होता है कई बार पहली संतान गर्भ में ही नष्ट हो जाती है, उसके बाद दूसरी संतान होती है। हाँ, कुंडली में कुछ बड़े और योग बन रहे हो, लक्ष्मी त्रिकोण सारे अपने अपने घर में बैठे हों, तो फिर इनको ज़्यादा वेटेज नहीं देनी है भाई। जैसे चंद्रमा अपने घर में बैठा है, लक्ष्मी त्रिकोण लग्न अधिपति भी है, मंगल अपने घर में बैठा है, बृहस्पति अपने घर में बैठा है, यहाँ पर तीनों लक्ष्मी त्रिकोण अपने घर में बैठे हैं। राहु केतु को जो करना है करने दो, कहता भाई जो आपसे हो सकता है कर लो। आप बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं। याद रखिएगा, इतना बल है 3 लक्ष्मी त्रिकोणों के पास। पूर्व जन्मों के अर्जित पुण्यों से ही जीवन में सारे सुख सुविधाएं, सारी मनवांछित फल आपको मिल जाएगा। कहता है आपको जो करना है करो आप। अभी मैंने इतने बल से बात कैसे कह दी? क्योंकि एक तो मंगल इस लग्न के लिए योग कारक है, चंद्रमा बहुत शुभ ग्रह है, और बृहस्पति को आपने अपने घर में बिठा दिया, बस और क्या चाहिए। और बृहस्पति यहां बैठकर ऐसे ही नहीं बैठा है, बृहस्पति भी उन्हीं दृष्टियों को लगा रहा है। तो राहु अगर नेगेटिव भी करेगा, बृहस्पति कह देगा फिर तू ऐश कर, कोई चिंता मत कर। ये कर सकते हैं किसी कुंडली के 3 के 3 अगर लक्ष्मी त्रिकोण में घर आ जाएं तो। छोड़ो फिर राहु और केतु के सारे दुष्प्रभाव खत्म। क्लियर? तो ये कहता है ना भाई, कुंडली में अगर जैसे 4 तो हम बात करते हैं मिनिमम राजयोग अगर होते हैं तो हम उसका फल देखते हैं, लेकिन किसी कुंडली में 8-10 राजयोग अगर राहु को केतु कहीं भी बैठे हैं, कहता भाई जो तेरे को करना है कर ले, तेरे बस का कुछ नहीं होगा, ही नहीं तेरे से कुछ। एग्जैक्टली ऐसा ही है। अगर राजयोग 10-10, 11-11 राजयोग से कुंडली बन रही है, मैं कह रहा हूं राहु को यहां बिठा दो आप, केतु राहु को, शनि को बिगाड़ नहीं सकते हैं कुछ, आपके संबंध विच्छेद नहीं करा सकते हैं। व्यक्ति जरूर वैसा विषय सोच सकता है, लेकिन कभी भी वो अपने पति या पत्नी को धोखा देने वाला नहीं हो सकता है। ये कमाल है उन राजयोग और उन धन योगों का, इसीलिए इनको शुभ कहा जाता है। हम ये इतनी देर से इतनी लंबी लंबी चर्चाएं कर रहे हैं, राहु केतु ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। बार बार याद रखिएगा, इन सारे फलों को सरे से डिनाई कर देना है। कहे तो सिर्फ सोच सकता है, क्योंकि अब हमारी कुंडली में तीनों लक्ष्मी त्रिकोण स्वग्रही हो गए हैं, या 10-10 राजयोग एक्टिव हो गए हैं, इनके बस का कुछ नहीं है।
तो ये था राहु का नवम भाव का फल। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।